त्रिकोणमिति TRI ट्राइगोनोमेट्री यानी त्रिकोण मिति। ट्राइगोनोमेट्री का अर्थ होता है ट्राइगोनोमेट्री का अर्थ होता है ट्राई गोनो मेट्री। ट्राई का मतलब 3, गोनो का मतलब भुजा और मेट्रिक का मतलब माप या परिमाप, माप या परिमाप, दोनों एक ही हैं। अब जो है अब पढ़ने वाले हैं देयर आर 6 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। देयर आर 6 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, अर्थात ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है 6 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। 6 फंक्शन हुआ। ओके, और इसका जो है फार्मूला होता है, सबका अलग अलग होता है। यहाँ एक ट्रायंगल लेंगे। त्रिकोणमिति में जो है, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज लिया जाता है। समकोण यानी कि समकोण में 90 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, अच्छा हम यहाँ एक चीज़ भूल के डिफिनेशन बताने भूल गए। त्रिकोणमिति का डिफिनेशन होता है क्या? किसी त्रिभुज के तीनों कोण किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के या 3 भुजाओं के मापने या अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। और क्या? किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के या 3 भुजाओं के मापने के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। ये है त्रिकोणमिति। ये 3 भुजा हुआ, ये तीनों भुजाओं को मापने के हुआ, तीनों कोणों का अध्ययन हुआ, ये त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक, त्रिकोणमिति में जो है समकोण त्रिभुज लिया जाता है।
समकोण यानी कि जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री हो, उसके बाद जो है ये न्यून कोण होता है। ये सब न्यून कोण है दोनों। अब जो है इसको, इस भाग को जो है लंब बोला जाता है, यानी ऊंचाई वाला भाग है लंब बोला जाता है। लंब जिसे परपेंडिकुलर बोला जाता है, परपेंडिकुलर इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, इसे कर्ण, इस भाग को कर्ण बोला जाता है हिंदी में, इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनस। इसे स्मॉल से सूचित किया जाता है। और यह बेस, बेस में आधार, आधार जमीन के भाग को, ये जमीन वाला भाग वैसे आधार कहा जाता है। ओके, इसे स्मॉल बी से सूचित किया जाता है। तब जो है फार्मूला होता है इसका साइन थीटा का फार्मूला होता है इसमें, साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, कोस थीटा बराबर होता है, साइन थीटा में होता है क्या कि पी बटे एच होता है, कोस थीटा में हो जाएगा बी बटे एच हो जाएगा, कोस थीटा बराबर बी बटे एच, टेन थीटा हो जाएगा बराबर इसका पी बटे बी होता है, लंब बटे आधार होता है पी बटे बी। अब लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। ओके, ये साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोस होता है। तो इसका उल्टा जस्ट उल्टा लिखेंगे, कोसेक थीटा हुआ तो साइन थीटा का उल्टा है, पी बटे एच है तो एच बटे पी हो जाएगा, एच बटे पी। सेक थीटा कोस का उल्टा है सेक, इसलिए बी बटे एच है तो एच बटे बी हो जाएगा, एच बटे बी। ऐसे ही याद रखना है, ऐसे याद रखिएगा बहुत आसान होगा। उसके बाद क्या है टेन, टेन का उल्टा होता है कोट, कोट थीटा लिखे, इसका क्या होता है पी बटे बी, इसका उल्टा हो जाएगा बी बटे पी हो जाएगा। ओके, यहाँ तक ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ संकेत देख लेते हैं, पहले कुछ संकेत, संकेत में क्या देखेंगे कि साइन ए का होल स्क्वायर जब लिखेंगे, इसको जो है लिखेंगे कैसे, साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। और यहाँ पर जो है यहाँ ए पर स्क्वायर नहीं देंगे क्योंकि ये जो है एंगल है, ठीक, और एंगल इसका एक पूरा एक ही भाग है, और जब इसका होल स्क्वायर जब करेंगे तो इसी का स्क्वायर होगा, मतलब एक ठो है ये एंगल में ना, एक साथ है, ठीक, तो इसका एक ही होगा स्क्वायर, एक ही जगह स्क्वायर। अगर सपोज दैट मेरा बोलने का मतलब यह है कि सपोज कि जैसे ए और बी है, ये दोनों चीज़ अलग अलग है, अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर जब लिखते हैं तो मतलब ये चीज़ यहाँ में नहीं है, ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ साइन ए का होल स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर ए स्क्वायर लिखेंगे, ये चीज़ गलत हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं करना है। और ऐसा अगर किसी कभी स्थिति आए तो ऐसा कभी नहीं करना, अगर ऐसा बना दिया तो गलत हो जाएगा हिसाब, पूरा हिसाब गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएगा। उसे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब साइन ए पर पावर 2 था, माइनस अगर 3 भी रहेगा ना, कुछ भी रहेगा तो यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर पावर चढ़ेगा आके, इसमें पावर नहीं चढ़ेगा, ये एंगल है। अब साइन ए पर पावर -1, इसका होता है 1 बटा साइन ए, इसमें जो है एक जो पावर है यहाँ बटे एक, यहाँ एक हो जाएगा तो मतलब बराबर हो जाएगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, साइन ए पर अगर -2 रहेगा तो 1 बटे साइन ए का इसे होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये स्क्वायर हो गया ना होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इसमें आके चलेगा,
ऐसा नहीं कि इसमें चढ़ा देना, ए में चढ़ा देना, ए में स्क्वायर नहीं चढ़ेगा। और यहाँ पर इस तरह मान हो जाएगा 1/sin ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर माइनस रहेगा पावर तो इस तरह से लिखना है। अगर यहाँ पर जैसे माइनस पावर रहेगा ना तो यहाँ क्या sin ए पर -1 रहेगा। तो यहाँ पर इस तरह से नहीं करना है कि जैसे यहाँ स्क्वायर अंदर में डाल दिए इसका स्क्वायर तो हो गया, इस तरह से नहीं डालना है। जैसे यहाँ स्क्वायर अंदर में डाल दिया है ना, इस तरह से नहीं डालना है। इसमें अगर इस तरह से डालेगा ना sin -a थीटा ए लिख दिया, यही है, यही लिखेगा, ये लिखा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगी, इसका ये अलग चीज़ हो गया और ये अलग चीज़ है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब कुछ देख लेते हैं, त्रिकोणमिति के संबंध देख लेते हैं। त्रिकोणमिति के संबंध, कुछ संबंध में देखते हैं क्या कि 1 नंबर में पहले लेते हैं, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण P है, ये B है और ये H है, P भी H है। यहाँ पर साइन, सबसे पहले संबंध देखते हैं 1 नंबर में, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा के बीच संबंध क्या है। इस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा जो लिखे, इसके बीच में संबंध क्या होना चाहिए कि साइन थीटा का क्या होता है P/H इंटू कोसेक थीटा का क्या होता है H/P। साइन का उल्टा कोसेक है, इसलिए यहाँ दोनों कट के बराबर 1 हो जाएगा। मतलब कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। इस प्रकार जो, इसीलिए जब होगा साइन थीटा को लिखेंगे, साइन थीटा अगर लिखेंगे तो 1 कोसेक थीटा हो जाएगा, और जब कोसेक थीटा लिखेंगे तब क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि कोसेक इस बार रखें यहाँ गुना में है, साइन को इस बार भेजे भाग में आ गया। ओके, अब देखते हैं 2 नंबर में कोस थीटा इंटू सेक थीटा के बीच संबंध है, क्या होता है कोस थीटा का क्या होता है B/P। ये सब फार्मूला याद कर लेना है, बहुत जगह काम आएगा, बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इम्पोर्टेंट फार्मूला। ओके, इंटू P/H होता है B/H, कोस थीटा का होता है B/H होता है, तो H इंटू सेक थीटा का क्या होता है H/B। ये कट जाएगा, B भी कट जाएगा, H कट जाएगा, बराबर 1 बचेगा। यहाँ काट देते हैं, 1 कट गया, यहाँ B है कट गया, 1 बचा। अब जो है इसलिए दिस इम्प्लाइज कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो गया। इसीलिए कोस थीटा बराबर लिखेंगे 1 सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर लिखेंगे 1 कोस थीटा, हो गया 1 कोस थीटा। ओके, अब टेन थीटा इंटू कोट थीटा में कंपेयर करते हैं, यही संबंध निकालते हैं। बराबर इसका टेन थीटा इंटू कोट थीटा लिखे बराबर टेन थीटा का P/B होता है गुना कोट थीटा का उल्टा होता है B/P। ये दोनों कट गया बराबर 1 बचा। इसीलिए जो है दिस इम्प्लाइज टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 हो गया। तो यहाँ तब इसलिए जो है टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 कोट थीटा, और जो है
कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। कोट थीटा बराबर कोट रखे इस पर, 10 को इस पर भेज दी, इस पर में गुना है, इस पर में आ जाके भाग हो जाएगा। अब जो है 2 नंबर में देखते हैं इसका भागफल संबंध। tan थीटा का देखते हैं, 2 ही tan और कोट में ही है भागफल संबंध। tan थीटा का देखते हैं, tan थीटा का क्या होगा p/b होता है। यहाँ पर जो है p/b को p/h b/h इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ समझाते हैं, p/h यहाँ बटे में है, ये भाग में है, इसको चेंज कर देंगे, गुना में कर देंगे, भाग को गुना में चेंज करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, उलट जाता है, h/b हो जाएगा, एज कट के p/b हो जाएगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं मतलब। और इस तरह से जब लिखेंगे p/h किसका होता है साइन थीटा का होता है, और b/h किसका होता है कोस थीटा का हो जाता है। इसीलिए जो है tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। 2 नंबर में कोट थीटा का देखते हैं, b/p उल्टा कोट साइन tan का उल्टा कोट, ये p/b और ये b/p हो जाएगा। तो इसको भी इसी तरह से लिखेंगे b/h बटे p/h बराबर क्या हो जाएगा b/h किसका होता है कोस थीटा का बटे साइन थीटा, p/h साइन थीटा। इसलिए जो है कोस थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। यह फार्मूला याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो कि आगे काम आएगा, बहुत ही ज़रूरी काम। अब तीसरा संबंध लेते हैं। तीसरा संबंध में अन्य लेते हैं, अन्य संबंध। अन्य संबंध में क्या है कि एक त्रिभुज है समकोण ABC, समकोण त्रिभुज है जहाँ कोण भी क्या है समकोण है, यानी 90 डिग्री है। ओके, थीटा यहाँ लिख लेते हैं, माना कि त्रिभुज ABC में कोण B जो है समकोण है, कौन है, तब जो है यहाँ इसमें संबंध अन्य संबंध में पाइथागोरस प्रमेय से लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय जो है त्रिभुज वाला जब पढ़ाएंगे तब वहाँ प्रूव्ड करने बताएंगे। इसका जो होता है त्रिभुज ABC में पाइथागोरस जो होता है एच स्क्वायर बराबर होता है, त्रिभुज जब पढ़ाएंगे तब इसको पढ़ाएंगे, एच स्क्वायर बराबर हो जाता है p² प्लस b² पाइथागोरस। ये फॉर्मूला और आगे भी काम आने वाला है, इसको और सोल्व करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी संबंध निकालते हैं। एक नंबर में संबंध निकालते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसे निकालना है संबंध कि ये सही सत्य में है या नहीं है, इसको प्रूव्ड करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको प्रूव्ड करते हैं कितना बराबर इतना है, तो ये एक संबंध हो जाएगा। इसको प्रूव्ड करने के लिए परिभाषा से लेंगे कि साइन थीटा और क्या होता है p/h, इससे पहले पढ़ चुके हैं इसको। और कोस थीटा बराबर क्या होता है b/h,
अब लेते हैं LHS में लेंगे, यहाँ है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा LHS में लेंगे तो P बटे H का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस B बटे H का होल स्क्वायर हो जाएगा। LHS ले रहे हैं, अब देखते हैं इससे आगे क्या हो जाएगा। P स्क्वायर बटे H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटे H स्क्वायर, ये जो है हर दोनों का समान है, इसका LCM क्या हो जाएगा, H स्क्वायर ही होगा, इसलिए P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर क्या होता है, H स्क्वायर। अभी तुरंत देखें पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ये है पाइथागोरस प्रमेय, इसी को बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय B स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर बटे H स्क्वायर, दोनों कट गया और एक बचा, बराबर क्या हो जाएगा RHS प्रूव्ड, प्रूव्ड। इसलिए एक संबंध क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक संबंध हुआ। अब दूसरा संबंध देखते हैं, दूसरा में किसके, सेक थीटा और टेन थीटा के बीच देखेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक, इसको प्रूव्ड करेंगे ये सही है कि नहीं। तो यहाँ पर लेंगे क्या कि सेक थीटा का क्या होता है सूत्र, H बटे B, और टेन थीटा का क्या होता है सूत्र, P बटे B। LHS लेंगे, HS सेक थीटा का होता है H बटे B का होल स्क्वायर प्लस P बटे B है P बटे B का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, H स्क्वायर बटे B स्क्वायर, यहाँ माइनस है ना बीच में, माइनस लगाएंगे, माइनस P स्क्वायर बटे B स्क्वायर। अब इसका लूस ले लेंगे, B स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा क्या, बेस समान है, बेस बोलते हैं, ये जो है हर समान है, दोनों का हर समान है, इसलिए इसका जो सेम ही हो जाएगा स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब जो है यहाँ पर देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय में क्या है कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। तब यहाँ जो है P स्क्वायर को अगर लिखेंगे, P स्क्वायर लिखेंगे तो B स्क्वायर इस पर भेज देंगे, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा, ये ना होगा, B प्लस में है, इस पर आया माइनस में हो गया, इस पर आया माइनस में हो गया, H प्लस में ही रहेगा, P रहेगा इस पर में, मान लीजिए इस पर में रहा, बात बराबर है। अब B स्क्वायर को लिखेंगे तो P स्क्वायर इस पर भेज देंगे, माइनस में हो जाएगा, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यहाँ पर क्या H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बराबर B स्क्वायर बटे B स्क्वायर बराबर एक हो गया। इसीलिए जो है यहाँ जो होगा बराबर RHS प्रूव्ड। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन और थीटा बराबर एक हो, दूसरा हो गया फॉर्मूला। अब तीसरा लेते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर एक, इसके बीच में संबंध निकालते हैं। कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है H बटे P, साइन का उल्टा है, और कोड होता है टेन का उल्टा, B बटे P, कोट थीटा का क्या हो जाएगा B बटे P। अब इसमें बैठाते हैं LHS लेते हैं, LHS लेने के बाद इसका लेते हैं एक नंबर इक्वेशन का, इसका लेते हैं LHS,
तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा एच स्क्वायर पी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी बटे पी का होल स्क्वायर, उसका करते हैं एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो पी स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो अभी तुरंत देखें, यहाँ पर देखें कि जो एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर रहे, पी स्क्वायर बच जाता है इस पर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर बच जाता है। जब यहाँ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर बचेगा, पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर बराबर 1 बराबर क्या हो जाएगा आर एच एस हो गया। इसीलिए जो है तीसरा क्या हो जाएगा इसका संबंध, क्या संबंध हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। सब फार्मूला को एक साथ लिख लेते हैं। क्या था, एक और फार्मूला सब लिखते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता पी बटे एच, कोस थीटा था बी बटे एच, टेन थीटा था पी बटे बी, कोसेक थीटा था एच बटे पी, सेक थीटा था एच बटे बी और कोट थीटा था बी बटे पी। 2 नंबर में फॉर्मूला क्या था, लिखते हैं। 2 नंबर में फॉर्मूला था कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, इसलिए जो है साइन थीटा बराबर क्या था, साइन थीटा बराबर 1 बटे सी कोसेक थीटा और था कोसेक थीटा बराबर क्या था 1 बटे साइन थीटा। लिखते हैं साइन कॉस थीटा सेक थीटा बराबर 1 था, इसलिए जो है कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा, टेन थीटा कोट थीटा बराबर 1 था। तब जो है यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे कोट थीटा और कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा हो गया। था क्या टेन थीटा का था टेन थीटा बराबर था साइन थीटा बटे कोस थीटा और कोट थीटा का था क्या कोट थीटा का था कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब जो है तीसरा था कि साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर जो है यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लिखे नहीं थे अभी लिख देते हैं कि अगर मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा अगर निकालना है हमको इससे,
तो कोस स्क्वायर प्लस में है 1, कोस स्क्वायर को इस पर भेज देंगे, साइन स्क्वायर ही निकालना है, कोस स्क्वायर को इस पर भेज देंगे, कोस स्क्वायर को इस पर भेजेंगे तो यहाँ कोस प्लस में है, इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा जब निकालेंगे, कोस स्क्वायर निकालेंगे, कोस स्क्वायर इस पर रहने देंगे और बराबर के इस पर साइन स्क्वायर को भेज देंगे, साइन प्लस में है माइनस हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें देखो कि इसको अलग रखते हैं, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और एक है, अगर यहाँ हमको सेक स्क्वायर थीटा निकालना है तब क्या करेंगे, टेन स्क्वायर को इस पर भेज देंगे, सेक स्क्वायर निकल जाएगा, तो 1 प्लस माइनस में है 10 प्लस हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब जब टेन स्क्वायर निकालना होगा तब क्या करेंगे कि 10 माइनस में है, जैसे 10 स्क्वायर यहाँ से निकालना है, इसी से 10 को इस पार भेज दे दिए, यहाँ प्लस में हो गया। अब इस 1 को इस पार भेज देंगे तो यहाँ 10 ही बचेगा ना, इसलिए 10 निकालेंगे तो 10 निकालेंगे तो 1 को इस पार भेजेंगे माइनस हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब इसका देख लेते हैं कि प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो 1 माइनस कोड को इस पर भेज देंगे, 1 माइनस माइनस में प्लस में हो जाएगा कोड स्क्वायर थीटा। और जैसे ही कोड निकालेंगे, कोड स्क्वायर थीटा निकालेंगे, कोड स्क्वायर को इस पर रहने दिए, 1 को भेज दिए थे, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर कोड स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, समझ गया। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, नंबर में लिखते हैं, यदि किसी समकोण त्रिभुज में चलो ये नहीं लिखते हैं, यहाँ एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज में दिया गया है कि यहाँ ए बी सी लिख लेते हैं, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ओके, और ए बी बराबर 3 है, बी सी बराबर 4 है, यहाँ ए बी बराबर 3, बी सी बराबर 4 है, बी सी बराबर 4 है, तब जो है यहाँ पर बोलता है कि 10 सी, एक नंबर में 10 सी एंड और 2 नंबर में 10 ए निकालना है। यहाँ पर देखो एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर कि ये जो है त्रिभुज एक ही रहेगा, जैसे कि यहाँ एंगल की बात करता है ना, यहाँ सी हो गया और ए हो गया, तो यहाँ पर एंगल चेंज होगा। कैसे चेंज होगा कि मान लीजिए कि जैसे यहाँ सी बोलता है, 10 सी बोलता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ 10 सी यहाँ आ गया और यहाँ पर थीटा है, तो सी में न्यून कोण हो जाएगा, ओके, तो सी न्यून कोण हो जाएगा, तो ये न्यून कोण कोण नीचे से बना है, ओके, कोण जो है नीचे से बनता है, तो यहाँ सी न्यून कोण हो गया। और जैसे 10 ए की बात करेगा तो यहाँ पर और एक त्रिभुज बना के बताता हूँ, तो यहाँ ए बी सी, यहाँ बी 90 डिग्री है, ए जब ए की बात करेगा तो ए यहाँ न्यून कोण हो जाएगा, उसे मान बैठा देंगे, मान जैसे रहेगा सेम मान बैठाएंगे, ए बी बराबर 3, बी सी बराबर 4। इस बात को ध्यान में रखना अच्छा से कि अगर सी अगर एंगल बोल दे, सी अगर रहेगा यहाँ थीटा रहेगा, थीटा के जगह में सी 10 सी का तब हो जाएगा क्या मान, ठीक है, 10 सी बराबर क्या हो जाएगा, 10 थीटा का क्या होता है पी बटे बी बराबर, यहाँ पी का मान है 3 बटे बी का मान है 4। और वैसे ही जब 2 नंबर में 10 ए बोलेगा तो ए एंगल है, यहाँ से लेंगे ए एंगल है, तो यहाँ
पी का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, बी का मान 3 हो जाएगा। ओके, समझ गया, समझ गए होंगे आप लोग। आप देखते हैं दूसरा 2 नंबर एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 2, इसमें भी एक त्रिभुज लेते हैं। इस बार जो है ए बी सी, इस बार मान अलग अलग लेते हैं। यहाँ पर ए बी बराबर दिया हुआ है, ए बी लेते हैं 5 सेंटीमीटर, बी सी ले लेते हैं, यहाँ लेते हैं 12 सेंटीमीटर, और ए सी ले लेते हैं 13 सेंटीमीटर। ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी हो गया 12 सेंटीमीटर, और ए सी हो गया 13 सेंटीमीटर। यहाँ सी थीटा है। अब जो है सब बोलता है 1 नंबर में कि साइन ए कोस ए tan सी और कोसेक सी निकालना है। तब जो है यहाँ ए और सी दो एंगल लग गया, इसलिए अब दो त्रिभुज बना लेंगे, अच्छा रहेगा। वैसे अगर याद रखेगा ना तो वैसे भी होगा, लेकिन वैसे गड़बड़ हो सकता है। इसे दो त्रिभुज बना लिए तो यहाँ पर ये समझ में ज़्यादा अच्छा से आएगा और अच्छा से लिख पाएंगे। बी सी, ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर। यहाँ देखो चेंज हो रहा है, मान चेंज हो रहा है। ए बी बेस में आ गया, ये बी सी हो गया 12 सेंटीमीटर। यहाँ त्रिभुज बनाने में गलती हो गई, ये 12 बड़ा होगा, ये छोटा होगा, और ये है 13 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है। ये बोल रहे ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, जबकि ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। एडजस्ट कर लो अभी अपने से। जब बनाएगा ना तो इसको छोटा करना है, इसको बड़ा करना है। ताकि ये 12 सेंटीमीटर या 5 ही सेंटीमीटर है। अब देखते हैं कि साइन ए निकालना है। 1 नंबर में साइन ए निकालेंगे। साइन थीटा का क्या होता है, P/H, ए बोलता है, तो ए यहाँ एंगल है, यहाँ थीटा है। साइन ए P/H, P का मान है 12/13। साइन ए कोस ए बराबर क्या होता है, B/H, P का मान ए बोला है 5/13। उसके बाद निकालेंगे क्या, 3 नंबर में यहाँ निकालेंगे tan C निकालेंगे तो tan P/B, यहाँ P का मान कितना है, tan C बोला है, यहाँ ठीक सी डेटा हो गया, P का 5/12 हो जाएगा, B का मान 12, 5/12, और 1 बच गया, यहाँ यही लिख लेते हैं। 4 नंबर में कोसेक C बराबर क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है H/P बराबर क्या होगा, C बोला है, यहाँ C है, H/P, H 12/5, सॉरी H 13/5 होगा, 13/5 आंसर हो गया। ओके, और एक फार्मूला पढ़ लेते हैं, जो कि कल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो, ए बी सी, ये बी, ये हो गया बी, ये हो गया एच। पाइथागोरस
प्रमेय में फार्मूला क्या देखे थे कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिखे थे ना पाइथागोरस में। इसको याद रखना है, 1 नंबर में फार्मूला ये हो गया, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ एच बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर को इस पर भेज देंगे, एच लिखेंगे, स्क्वायर को इस बार भेज देंगे, रूट में आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट। एच इसको निकालेंगे तब, अगर मान लीजिए इसका और इसका मान दिया रहेगा, इसको निकालना है तो ये वाला फार्मूला को यूज करेंगे। बहुत ही यूजिंग फार्मूला है, काम आने वाला है, यूजफुल फार्मूला है जो बहुत जगह काम आएंगे, इसलिए इसको भी याद कर लेना है। और कल जो पढ़ाएंगे उसमें काम आने वाले हैं। कल बहुत ही बहुत ही अच्छा सा हिसाब बताएंगे। आज तो फार्मूला सब बता रहे हैं, आज शुरुआत है, इसलिए आज जो है थ्योरी सब फार्मूला सब बता रहे हैं। कल हिसाब बनेगा, सिर्फ मैथ बनेगा, और कल का क्लास बहुत ही अच्छा होगा। अब इस प्रकार क्या लिखे थे कि अगर हम पी स्क्वायर बराबर निकालेंगे, पी स्क्वायर जैसे ही निकालेंगे तो यहाँ पर पी स्क्वायर निकालेंगे तो बी स्क्वायर यहाँ प्लस में है, बी स्क्वायर को इस पर भेज देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर का हो गया। इसलिए जब पी निकालेंगे तो स्क्वायर को इस पर भेज देंगे, रूट हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ रूट चढ़ जाएगा ऊपर में। अब जो है बी स्क्वायर का जब निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बी स्क्वायर का निकालेंगे तो यहाँ एच स्क्वायर और बी स्क्वायर को इस पर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। इसलिए जब बी निकालेंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर रूट चढ़ जाएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हिसाब है, मतलब अगर बी निकालना है ये और ये दिया हुआ रहेगा। आज का SW होमवर्क लिख लो। एक त्रिभुज दिया है, ABC त्रिभुज है, AB बराबर 12 और AC बराबर 13 सेंटीमीटर है, कोण थीटा है, यहाँ कोण भी 90 डिग्री है। क्या है, कोण ABC या फिर कोण B बराबर 90 डिग्री। AB बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 13 सेंटीमीटर। तब जो है क्या निकालना है, 1 नंबर में साइन थीटा निकालना है, 2 नंबर में टेन थीटा निकालना है, और 3 नंबर में टेन थीटा माइनस कोट थीटा निकालना है, टेन थीटा माइनस कोट थीटा निकालना है। इसको बना कर लाना है, SW का हिसाब रहा कल के लिए, और आएंगे तो क्लास में हम बताएंगे लास्ट में, फिर SW देंगे। आज फर्स्ट क्लास है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और यह दोस्तों को अपने शेयर करना, बिल्कुल फ्री रहेगा ताकि दोस्तों को भी सहायता मिल सके, लाभ मिल सके। और हम पूरा गणित का सिलेबस पढ़ाएंगे और इतना अच्छा से पढ़ा देंगे कि एग्ज़ाम के एकदम पूरा तैयारी एकदम हो जाएगा।